हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट डेट वन वर्ड इन टाइटल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इंग्लिश पोएट विच पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट इन ग्रीस। उस अंग्रेजी कवि का नाम बताइए जिसने ग्रीस में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कार्ल वेल्कर, फिलिप बॉबन। सही उत्तर है ए, लॉर्ड बायरन। नाउ लॉर्ड बायरन पहले और सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक है जिन्होंने ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था और अंततः 19 अप्रैल 1824 में मिसलांगो में अपना जीवन खो दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ट्रीटी ऑफ वियना। सही उत्तर है सी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। नाउ कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि पर ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ओटोमन साम्राज्य के जैसे महान शक्तियों के बीच साइन किए गए थे। इस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जो पहले ओटोमन के नियंत्रण में था एंड सन 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द स्टेट लेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। किस राज्य ने इटालियन एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। ऑप्शन है प्रसिया, सार्डिनिया, पिडमोंट, रोम, नन ऑफ दिस। सही उत्तर है बी, सार्डिनिया, पिडमोंट। नाउ 19वीं शताब्दी के मध्यकालीन के दौरान इटली 7 राज्यों में विभाजित था जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट पर इटालियन रियासत का शासन था। इटली के एकीकरण की शुरुआत यंग इटली एंड यंग यूरोप जैसे ग्यूसिपाई मजीनी द्वारा गुप्त समाजों से हुई और इटली के एकीकरण में काउंट केवियर एंड विक्ट्री इमैनुअल सेकेंड का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्पेरर इन 1871। 1871 में प्रथम जर्मन सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया था। ऑप्शन है लुइस फिलिप्स, फ्राइड्रिश विलियम फर्स्ट, विलियम सेकेंड, कैजर विलियम फर्स्ट। सही उत्तर है डी, कैजर विलियम फर्स्ट। नाउ 7 वर्षों में युद्ध करने के बाद विलियम फर्स्ट एंड ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसिया नॉर्थ एंड साउथ जर्मनी के लूजिंग स्टेट को एकजुट करने में सफल रही और जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, a custom union that was formed in 1834 at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state was called। एक कस्टम यूनियन जिसे 1834 में प्रसिया की पहल पर गठित किया गया था और अधिकांश जर्मन स्टेट राज्य जोड़ा गया था उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जोल्वेरिन, यूटोपियन, रोम, ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर है जोल्वेरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन। और बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। गोल्डन मीन की नीति का पालन करने वाले कौन थे, उनका नाम बताइए। ऑप्शन है लुइस फिलिप्स, मजीनी, बिस्मार्क, मेटरनिच। सही उत्तर है ए, लुइस फिलिप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु सैड केवियर, मजीनी, गरिबल्डी, थ्री हर ब्रेन, सॉल एंड हर स्वार्ड। किसने कहा था कि केवियर, मजीनी एंड गरिबल्डी उसके तीनों उनके ब्रेन है, सॉल है और स्वार्ड है। ऑप्शन है बिस्मार्क, जियोर्थ, मेरेडिच, लॉर्ड बायरन, नन ऑफ दिस। सही उत्तर है बी, जियोर्थ मेरेडिच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोरायूज विजन ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, लिबरल्स, यूटोपियन, ऑल ऑफ दिस। सोरायू की समाज की दृष्टि में जो इतने आदर्श है कि उनके अस्तित्व की संभावना नहीं की कहलाती है उनको यूटोपियन कहा जाता था। ये एक जनरलाइज टर्म है जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, आप इसे लर्न रखिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेसिस्टेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज इज कॉल्ड। वो एक ऐसा सरकार का शासन जिसमें उनकी पावर को प्रयोग करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये भी एक जनरलाइज टर्म है जो कि आपको जनरली एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ऑप्शन है कंजर्वेटिव्स, डेमोक्रेटिक, एक्सट्रीमिस्ट, अब्सोल्यूटिस्ट। सही उत्तर है डी, अब्सोल्यूटिस्ट। और भी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ। दृश्य प्रतिनिधित्व में ओक के पत्तों का ताज कौन पहनता है। ऑप्शन है ए, जर्मीनिया, मेरिनिया एंड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस।
सही उत्तर ए जर्मनिया। एंड वी नो दैट द ऑक लिप्स आर द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, हीरोइज्म एंड etc. Now next, Dash was described as the most dangerous enemy of our social order by the Metternich. ऑप्शन है नेपोलियन, ग्यूसीपाई मजीनी, गरीबल्डी, लॉर्ड बायरन। मेटरनिच ने किसको डिस्क्राइब किया था, किसकी व्याख्या किया था कि वो उनके सोशल समाज के लिए जो है मोस्ट डेंजरस इनेमी है? ऑप्शन है नेपोलियन, ग्यूसीपाई मजीनी, गरीबल्डी, लॉर्ड बायरन। सही उत्तर है बी ग्यूसीपाई मजीनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, मजीनी, नेपोलियन, मेटरनिच। सही उत्तर है ए विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बाय द हेल्प ऑफ ग्यूसीपाई एंड काउंट केवियर। वी हैव ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 1777, 1787, 1796, 1767। सही ऑप्शन है सी 1796। एंड नाउ 1796 में नेपोलियन के तहत इटली की फ्रांसीसी सेना ने सार्डिनिया को छोड़ने के लिए पहले गठबंधन को मजबूत करने और ऑस्ट्रेलिया को इटली से वापस लाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से इटली पर आक्रमण किया था, जो कि बहुत। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ रूल वाज कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम? नेपोलियन के समय में जो है फ्रांस में कैसी जो है सरकार थी? ऑप्शन है फेडरल रूल, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, मोनार्की। सही उत्तर है डी मोनार्की। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? कब जो है आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1798, 1800, 1801, 1799। सही उत्तर है सी 1801। In 1801 Ireland was integrated into the United Kingdom, Great Britain. Now next हम कुछ इम्पोर्टेंट हाइट के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको याद करते रहना है, याद करते चलना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेडरिक सोरी वो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ प्रिंट्स इन विच ही विजुअलाइज्ड अ वर्ल्ड इन 1848। और फ्रेडरिक सोरियू जो कि एक फ्रेंच कलाकार थे, सोरियू ने 1848 में प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की जिनमें उन्होंने एक दुनिया की कल्पना की। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मिलन 1707 के अधिनियमित के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। Ireland was forcibly included in the UK in 1801 after revolt led by the Wolfton in 1798 against the British. ब्रिटिश के खिलाफ 1798 में वोल्फटॉन ने नेतृत्व में विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 में जबरदस्ती ब्रिटेन में शामिल किया गया था। जर्मीनिया was painted by a German artist Lorenz Classen in 1816. जर्मीनिया को एक जर्मन कलाकार लोरेंज क्रासन द्वारा 1816 में चित्रित किया गया था। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित किया गया था। सो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो कि हमने प्रिपेयर किया हुआ है, आपको पूरा लर्न कर लेना है, आपको आपके सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। नाउ, प्रशिया किंग विलियम First was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871. प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था जनवरी 1817 में वर्साइल्स में आयोजित एक समारोह में। कारोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द स्ट्रगल ऑफ नेशन थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। कारोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्र के संघर्ष का जश्न मनाया। नेपोलियन इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोली कोड। नेपोलियन ने 1804 का नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड पेश किया था उस समय। एंड जोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन फॉर्म बाय द प्रशिया इन 1834 एंड ज्वाइन बाय द जर्मन स्टेट टू अबॉलिश टेरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ डिस्कस किया हुआ था
कि ज़ोल्वेरिन 1834 में प्रशिया द्वारा एक गठित एक कस्टम यूनियन था और टैरिफिक बाधाओं को ख़त्म करने और संख्या को कम करने के लिए जर्मन राज्यों द्वारा शामिल हो गया था, जिसमें जो करेंसीज थी वो 30 से 2 कर दी गई थी। सो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। सो हमने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट, रिवॉल्ट, वन वर्ड इन टाइटल, इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक से लेकर हमने बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस किए हुए हैं। सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जो ऑलमोस्ट सभी जनरल कंपटीशन में आ सकते हैं। सो आप लर्न कर लीजिएगा, और इस चैप्टर में से और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।